पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस, डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2021। 14 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। आइए इसी अच्छे मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दवा और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा सहित 92 देशों के साथ मिलकर चलाए गए अभियान का नाम बताइए। तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन पेंजिया XIV, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंटरपोल ने ऑपरेशन पेंजिया XIV नामक एक अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें एजेंसी ने वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केट प्लस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया गया है, जो दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री में शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारत ने भी हिस्सा लिया है और भारत के 92 देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में AISHE रिपोर्ट 2019-20 किसने जारी की है? तो हाल ही में AISHE रिपोर्ट 2019-20 रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई ऑल इंडिया सर्वे 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार हायर एजुकेशन में छात्रों के एनरोलमेंट में पिछले 5 वर्षों में 11.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में PhD करने वालों की संख्या में भी 60% की वृद्धि हुई है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस IIT संस्थान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की है? तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर ने एक प्रारंभिक चक्रवात को पता लगाने की तकनीक विकसित की है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास या मजबूती का शीघ्र पता लगाने में मदद करेगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 में किस बैंक का पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में DBS बैंक को पहला स्थान मिला है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। DBS बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है, जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। दुनिया भर में 43,000 से अधिक बैंकिंग ग्राहकों को उनके वर्तमान और पूर्व बैंकिंग संबंधों पर सर्वेक्षण किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना राज्य के साथ साझेदारी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत भर में लाखों ग्राहकों की सेवा करने के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा वर्षों से इन तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इन तकनीकों का उपयोग तेलंगाना के दूर दराज के इलाकों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट डिलीवरी करने के लिए किया जाएगा, जहां सड़क का बुनियादी ढांचा तेजी से टीके डिलीवर करने के लिए अनुकूल नहीं है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में माया लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में माया लैब ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माया लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पुणे की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल पेश की है।
कंपनी डायग्नोस्टिक्स, खास सुरक्षा, कृषि और पशुओं की दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में SBI बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस योजना के तहत कोविड रोगी 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रुपये 5 लाख तक का पर्सनल लोन बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने किसके साथ मिलकर चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने यूनिसेफ के साथ मिलकर चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महामारी के कारण 2022 के अंत तक 90 लाख अतिरिक्त बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिए जाने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स द रोड फॉरवर्ड शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की है। आइए इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर ई-पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर ई-पुस्तक का विमोचन किरण रिजिजू ने किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने आज कोविड-19 उपचार के लिए 20 औषधीय पौधों पर ई-बुक को जारी किया है। नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड NMPB ने प्रमुख औषधीय पौधों और उनके उपचारात्मक गुणों के महत्व को सामने लाने के लिए एक ई-बुक 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर की तैयारी की है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? तो हाल ही में 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश इजराइल बनने जा रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इजराइल अपनी 81% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। इनमें से 51% आबादी को दोनों खुराक दी जा चुकी है। 15 जून के बाद इजराइल दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन जाएगा। इसकी घोषणा देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। आइए इसी के साथ चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काहा राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो हाल ही में म्यांमार देश में स्थित काहा राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी म्यांमार में भुखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। काया में हुई हिंसा के बाद अनुमानित 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का भी आह्वान किया है। विस्थापित लोग जंगलों और अन्य पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हाल ही में द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में 3.5% की वृद्धि होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस रिपोर्ट को लंदन स्थित थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से 10% GDP का नुकसान होगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में कितना प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% EWS कोटा के तहत लाभ उठाने की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन मराठों को 10% EWS कोटा के लिए ओपन कैटेगरी में दूसरों के साथ कम्पीट करना होगा। पहले समुदाय को नौकरियों में
12% और शिक्षा में 13% आरक्षण दिया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सके, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया है। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यूजर कार्ड दिए गए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट CRICURU लॉन्च की है? तो हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट CRICURU लॉन्च की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने CRICURU नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। CRICURU भारत की पहली ऑल एनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जो युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करती है। इसकी वेबसाइट क्या है? www.cricuru.com। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। कल का हमारा नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में RBI ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो हाल ही में RBI ने चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया में सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, बी है गूगल, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है इनिशिएटिव। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं आज के अपनी नेक्स्ट क्विज की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का वितरण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है गूगल पे, बी है भारत पे, सी है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।